अब इसके अंदर हम लोग एंग्लो मराठा वार को देखेंगे, ठीक है, जो 1775 से 1818 तक हुआ था, ठीक है। The British had got a taste of the Maratha strength and power during its struggle in Mysore. अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या था, उनको पता चल गया था जब मैसूर का वार हुआ था उसमें कि मराठा की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उनके बारे में भी वो लोग समझ गए थे। They were also aware of the mutual difference between the Marathas leader. ठीक है, तो उन मराठास के जो लीडर में आपसी जो फूट थी, आपसी जो भेदभाव था, उसको भी वो समझ गए थे, ठीक है। They took this to their advantage and prepared themselves for the annexation of Maratha territory. अब उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था एनेक्सेशन मतलब हड़पने के लिए, किसको, मराठा टेरिटरी को। किसी भी जो जगह होती है, टेरिटरी होती है, उधर आपसी जो फूट है, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने शुरू से ही देखा होगा, दो बिल्लियों की जो लड़ाई होती है उसमें जीत किसकी हो जाती है, तीसरे व्यक्ति की हो जाती है, मतलब थर्ड पर्सन की हो जाती है, ठीक है। उसी तरह जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा कोई ना कोई एडवांटेज जो उनको मिले उसको लेने के लिए वो लोग क्या करते थे, हमेशा रेडी रहते थे, किस तरह हम किसी की टेरिटरी को एनेक्स कर लें, अपने अंडर में ले लें। ओके, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एंग्लो मराठा वार देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को देखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था वो हुआ था 1775 से 82। आफ्टर द डेथ ऑफ द फिफ्थ पेशवा नारायण राव, ठीक है, जो फिफ्थ पेशवा था नारायण राव, उसकी डेथ के बाद हिज अंकल रघुनाथ राव वांटेड टू असेंड टू द गद्दी। तो असेंड मतलब चढ़ना, उसके अंकल जो थे रघुनाथ राव, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इस पर सर्कल लगा लेना, रघुनाथ राव। नेम पर आप लोग ज़्यादातर सर्कल कर देना, इससे क्या होगा, आप लोगों को अलग अलग नेम्स पता चल जाएंगे और जो इम्पॉर्टेंट नेम है आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नेम इतने ज़्यादा हैं तो आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो, ठीक है। वांटेड तो वो क्या करना चाहते थे, गद्दी पर चढ़ना चाहते थे। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिज़ायर, जैसे कि उनकी इच्छा थी किसके ऊपर, सिंहासन पर बैठने की। ही ज्वाइंट हैंड विद द इंग्लिश, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ अपने हाथ मिला लिए। दिस वॉज अपोज्ड बाय द मराठास, और ये क्या किया गया, ये मराठास के थ्रू अपोज किया गया, ठीक है, इसका क्या किया गया, मतलब विरोध किया गया मराठास के थ्रू। कॉन्सिक्वेंटली अ वार टुक प्लेस बिटवीन बोथ द साइड, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, ठीक है, दोनों साइड में। एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, और ख़त्म किस पर हुई थी, सालबाई की ट्रीटी हुई थी, उसके ऊपर ख़त्म हुई थी। द बेसिस ऑफ म्यूचुअल, जिसमें क्या थे, म्यूचुअल क्या था, रिस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, जैसे कि पहले हुआ था मैसूर वार में, एक दूसरे की टेरिटरी को लुटा देना, एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करना, तो वही चीज़ भी हुई थी कि एक दूसरे की टेरिटरी को लुटा दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार को हम देखेंगे जो है 1803 से 1806 के बीच में। पेशवा बाजीराव मर्डर विथोजी, पेशवा बाजीराव ने किसका मर्डर किया था, विथोजी का मर्डर किया था। तो यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर लो, पेशवा बाजीराव तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। द ब्रदर ऑफ जसवंत राव होलकर, जो किसका भाई था, जसवंत राव होलकर का। होलकर इन टर्न डिफेटेड द कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ द पेशवा एंड दौलत राव सिंधिया। अब उसने क्या किया, उसने हरा दिया इन दोनों की, जो दौलत राव सिंधिया था और पेशवा की कमांड आर्मी को, ठीक है। बाजीराव वॉज फोर्स टू फ्ली टू बेसिन वेयर ही साइन अ ट्रीटी विद द इंग्लिश। बाजीराव को बेसिन के पास जाने के लिए मजबूर किया गया, उसको फोर्स किया गया और क्या किया गया, उससे एक ट्रीटी को साइन करवाया गया, ठीक है। दस इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पूना। इसके बाद क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया कहाँ पर, पूना पर। बच्चों देखो धीरे धीरे ज़्यादातर टेरिटरी ब्रिटिशर्स के ही अंडर में आती जा रही है। इंग्लिश ट्रूप्स वर नाउ
स्टेशन एट मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड पूना। अब जो इंग्लिश सेनाओं का जो स्टेशन हो गया था जहाँ पर वो तैनात हो गई थी, मैसूर में भी, हैदराबाद में भी, ठीक है। मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ वार हुआ था, हैदराबाद निज़ाम वगैरह निज़ाम थे वहाँ पर भी चली गई, लखनऊ में भी आ गई और पूना जहाँ मराठास थे वहाँ पर भी आ गई, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्सेस ऑल्सो डिफीटेड दौलत राव सिंधिया। अब इन लोगों ने क्या किया, दौलत राव सिंधिया को भी हरा दिया एंड एक्वायर्ड ऑल हिज टेरिटरीज, और उसकी भी सारी टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लिया। जसवंत राव होलकर ऑल्सो केम फेस टू फेस विद द इंग्लिश, और जसवंत राव जो होलकर था उसने भी फेस टू फेस लड़ाई की इंग्लिश के साथ। एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रोसेशन, तो उसने क्या किया, अपनी जितनी भी संपत्ति थी उससे वंचित हो गया, क्योंकि वो किसके अंडर में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के, और वो हार गया था। द इंग्लिश गेन कंट्रोल ओवर ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। अब जो ब्रिटिशर्स थे, अभी हमने देखा पूना पर भी कंट्रोल हो गया था, ठीक है। अब कहाँ पर हो गया, तो ओडिशा पर भी हो गया था, ठीक है। और नॉर्थ यमुना साइड भी हो गया था, जैसे आगरा और दिल्ली पर भी अब किसका कंट्रोल हो गया था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था। ओके बच्चों, हम लोग देखते हैं द थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। पेशवा बाजीराव, दौलत राव सिंधिया, आपा साहिब ऑफ नागपुर एंड मल्हार राव होलकर सेकेंड, ठीक है। इन सब का नाम आ रहा है, ये सब कौन थे, मराठा थे। again made an attempt to crush the political ambition of the English। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश की पॉलिटिकल जो भी एम्बिशन है उसको क्रश करने के लिए लड़ाई छेड़ दी। बट वर ट्राइबल डिफीटेड, पर उनकी क्या हुई, बहुत बुरी तरह हार हुई। पूना एंड इट डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब पूना और जो उसकी डिस्ट्रिक्ट थी वो मर्ज हो गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। द टेरिटोरियल साउथ ऑफ द विंध्यास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द कंपनी, ठीक है। जो टेरिटरी साउथ की और विंध्यास की वो भी कहाँ आ गई, कंपनी के अंडर में आ गई। बाजीराव वाज सेंट टू बेतुल नियर कानपुर विद पेंशन, और बाजीराव को क्या कर दिया गया था, उसको कानपुर के पास जो बिठूर है उसमें भेज दिया था पेंशन देकर उसको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी ऑफ पैरामाउंट और सुपीरियर सुपरवाइज, ठीक है। मतलब जो कंपनी है उसकी जो अथॉरिटी है वो क्या हो गई, वो बहुत ही हाई लेवल की हो गई। इट इज़ क्लियर दैट द कंपनी pursued an aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings. A new policy of paramounting was initiated। मतलब अब क्या हुआ, अब नई नई पॉलिसी जो शुरू की गई थी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।